सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, ब्रुसेल्स, जापान या लुसाने? सही जवाब है लुसाने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या आईओसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। पराध्वनिक विमान किस प्रकार का एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं? अनुप्रस्थ तरंग, संक्रमण तरंग, ध्वनि बूम या पराश्रय तरंग? सही जवाब है ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे प्रघाती तरंगे हैं। इनमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। यदि ये तरंगे किसी मकान से टकराती है तो यह उसकी खिड़की में लगे शीशे तोड़ सकती है। फैराड किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, धारिता का, चालकत्व का या प्रेरकत्व का? सही जवाब है धारिता का। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है तथा इसकी व्यवहारिक इकाई माइक्रोफैराड है। जब किसी चालक में 1 कूलाम आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। सर्वप्रथम क्लोन पशु डाली कौन सा पशु है? कुत्ता, बिल्ली, भेड़ या गाय? सही जवाब है भेड़। सर्वप्रथम क्लोन पशु एक भेड़ थी जिसे डॉली नाम दिया गया था। इसका जन्म 5 जुलाई 1996 में और मृत्यु 14 फरवरी 2003 में हुई थी। कौन सी ईरान की मुद्रा है? रियाल, रुपया, दिनार या दिरहम? सही जवाब है रियाल। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। दिरहम यूएई की मुद्रा है। वेबनाद कयाल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, मणिपुर या भोपाल? सही जवाब है केरल। वेमनाद कयाल भारत की सबसे लंबी तथा केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई लगभग 14 किलोमीटर है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 12 नवंबर? सही जवाब है 14 सितंबर। हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तिथि को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। अतः वर्ष 1953 से हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तेलुगु, पाली, कन्नड़ या उड़िया? सही जवाब है पाली।
पाली भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि कन्नड़, उड़िया और तेलुगु भारत की शास्त्रीय भाषा है। पाली प्राचीन हिंदी भाषा का रूप है। यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इसे बौद्ध त्रिपिटक के भाषा के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। वर्ष 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? ब्लेसिंग बुद्धा, डांसिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा या लाफिंग बुद्धा? सही जवाब है स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1974 में पोखरण के पहले परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड दिया गया था। यह परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण सेक्टर में उच्च सेना अधिकारियों की निगरानी में किया गया था। यह एक त्वरित परमाणु कार्यक्रम था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देशों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया यह प्रथम परमाणु परीक्षण भी था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? पुरुष, शिशु, तरुण या किशोर? सही जवाब है पुरुष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पुरुष प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है। इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। इस योजना के तहत सूक्ष्म व लघु उद्योग के विकास के लिए शिशु, तरुण और किशोर ऋण प्रदान किए जाते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला, कटक, करनाल या अगरतला? सही जवाब है पटियाला। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला यानी पंजाब में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। पूर्व में इसका नाम राष्ट्रीय खेल संस्थान था। इस संस्थान की स्थापना 7 मई 1961 को भारत सरकार द्वारा खेलों को विकसित करने और विभिन्न खेलों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 1973 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान है? स्लेट, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? सही जवाब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, जबकि स्लेट, संगमरमर और चूना पत्थर कैरेंत्रित चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा और लावा जमने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर संघनन व जीवाश्म रहित होती है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट और प्लेटिनम आदि धातु पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।